हाय गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम क्रिएटिव ट्रेडिंग। तो गाइस आज भी मार्केट का मूड माहौल पॉजिटिव ही है। यहाँ पे एक गैप अप हो रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर। पर देखो गाइस, हमें स्टार्ट ऑफ द डे प्लान बनाना है कि हमें आज किस तरह के ट्रेड लेने। जैसे कि मैं यहाँ पे मार्केट का मूड माहौल न्यूज़ देख के हमें ट्रेड लेना है। यहाँ पे अगर मार्केट में न्यूज़ पॉजिटिव है तो मैं उसी साइड पे ट्रेड लेता हूँ, क्योंकि वहाँ पे प्रोबेबिलिटी रहती है जीतने की। अगर हम प्रोबेबिलिटी में ट्रेड लेते तो जहाँ पे जितने की प्रोबेबिलिटी कंपैरेटिवली हायर रहेगी वहाँ पे मैं ट्रेड करता हूँ। अगर मार्केट का मूड माहौल पॉजिटिव है तो वहाँ पे मैं नेगेटिव ट्रेड नहीं लूँगा। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि मुझे वहाँ पे मेरे फैक्टर सपोर्ट कर रहे कि मार्केट ऊपर की तरफ भाग सकती है तो मैं वहाँ पे ट्रेड लूँगा। मुझे मेरे फैक्टर सपोर्ट नहीं करती तो वहाँ पे मैं ट्रेड नहीं लूँगा। तो मेरे भाई यहाँ पे हमें दिन की शुरुआत में ही प्लान बनाना है कि हमें किस तरह के ट्रेड लेने। जैसे कि आज मार्केट का मूड माहौल पॉजिटिव है तो जितने ही मुझे अपसाइड सिग्नल आएगी वहाँ पे मैं एंटर कर जाऊँगा। या फिर मुझे मौका ही नहीं मिला एंट्री का तो जब पुट अपने हाई लगाएंगे तो 30-35 पॉइंट नीचे में पुट को शॉर्ट कर दूंगा। मतलब हाई लगाने के बाद अगर मुझे सिग्नल ही नहीं मिलता या फिर बैंक निफ्टी अपना डे का हाई नहीं ब्रेक करती तो वहाँ पे मुझे क्या करना है, जब पुट अपने हाई लगाएंगे वहाँ पे 30-35 पॉइंट नीचे मुझे पकड़ना है वहाँ पे। तो गाइज मार्केट की खुलते ही 9:15 में मैं एक बुलिश ट्रेड लिया यहाँ पे 44,200 की पुट को बेचा है यहाँ पे। तो यहाँ पे अब मुझे प्रॉफिट हो रहा है तो मुझे छोटा प्रॉफिट नहीं लेना। यहाँ पे मुझे प्रॉफिट के अंदर वेट करना है। प्रॉफिट के अंदर वेट क्यों करना है? क्योंकि हमें चाहिए बड़े प्रॉफिट। हम लोग छोटे छोटे नुकसान मार्केट को देने के लिए यहाँ पे काम कर रहे हैं। छोटा नुकसान ट्रेड नहीं चला, गलत चला गया तो छोटा नुकसान लेके एग्जिट कर रहे हैं। हमें यहाँ पे बड़े बड़े प्रॉफिट ढूंढने हैं तो हमें पता नहीं कौन सा ट्रेड हमें बड़ा प्रॉफिट दे के जाएगा। हमें बस मार्केट के पीछे भागना है। टारगेट आने के बाद कुछ क्वांटिटी एग्जिट करनी, कुछ रख देनी डे के एंड तक। तो भाई लोग यहाँ पे फोकस जो करना है वो रिस्क एंड रिवॉर्ड पे करना है। यहाँ पे कोई छोटा प्रॉफिट देख के हमें एग्जिट नहीं करना, क्योंकि नेक्स्ट ट्रेड में वो प्रॉफिट निकल जाएगा हमारे हाथ से। तो हमें आज ही बड़ा प्रॉफिट लेके यहाँ से निकलना है, ये बात ध्यान में रखो। और मार्केट पलट जाएगी तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेंगे जो हमें बचाएंगे बड़ा नुकसान से, है गाइस। तो देखते कुछ देर के बाद। तो भाई लोग वहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो आप इसका भाव देखो 214 का, आप इसने लो लगाया था 202 का। तो कोई बात नहीं, फिर से मुझे री एंट्री मिली यहाँ पे। तो यहाँ पे री एंट्री मिली, फिर यहाँ पे मैंने 44,300 की पुट को बेचा है यहाँ पे। तो वेट करना है मुझे टारगेट आने तक। यहाँ पे जो मेरा टारगेट बहुत बड़ा टारगेट लगा के चल रहा हूँ मैं। तो अगर टारगेट आएगा तो वेट करेंगे टारगेट तक, या फिर मार्केट पलट जाएगा तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ छोटा नुकसान लेके एग्जिट कर जाएंगे। तो देखते टारगेट आने के लिए कितना टाइम लगेगा हमें। तो मेरे भाई जो फोकस करना है स्टॉप लॉस लगाना है, उसके बाद टारगेट पे करना है। यहाँ पे आप छोटा 500-600 का या फिर 1000 का प्रॉफिट आपको बड़ा लगता है तो मार्केट के लिए स्टॉप लॉस ही उतना लगाना है हमें, क्योंकि छोटा सा प्रॉफिट हो। अगर आप छोटा छोटा प्रॉफिट लेके जाएंगे तो दूसरे दिन बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इसलिए मेरे भाई बड़े बड़े प्रॉफिट निकालो मार्केट के अंदर। तो देखते गाइस कुछ देर के बाद फिर से क्या होता है इस ट्रेड के अंदर। तो गाइज यहाँ पे मुझे छोटा नुकसान लेना पड़ा। यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुए। यहाँ पे टारगेट नहीं, अगर टारगेट आता था तो यहाँ पे मैं प्रॉफिट में रहता था। और टारगेट नहीं आया तो मुझे यहाँ पे छोटा नुकसान लेके एग्जिट करना है। ऐसा नहीं कि कुछ पॉइंट से हमारे टारगेट मिस हो जाते, पर वहाँ पे हमें कुछ क्वांटिटी एग्जिट करनी, टारगेट आने के बाद कुछ कुछ रख देनी। पर टारगेट नहीं आया तो हमें छोटा नुकसान लेके एग्जिट करना है। क्यों? क्योंकि वहाँ से अगर स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ तब बड़ा प्रॉफिट निकल जाता है, इसलिए। तो गाइज छोटा नुकसान एक ही झटके के अंदर रिकवर हो जाएगा। तो कोई बात नहीं। वैसे कल थर्सडे एक्सपायरी, और एक्सपायरी के दिन हमें मौके मिलते, तो देखते कल क्या होगा।